पटना की विशेष सीबीआई अदालत ने नीट पेपर लीक मामले में आरोपी बलदेव कुमार उर्फ चिंटू और मुकेश कुमार को सीबीआई रिमांड पर भेजा है। बिहार पुलिस की जांच के मुताबिक चिंटू ही पेपर की फोटोकॉपी करा के 30 स्टूडेंट्स को दिए थे, साथ ही साथ किराए के कमरे में सवालों के जवाब याद करवाए थे। वहीं कोलकाता में नीट यूजी एग्जाम में मेरिट लिस्ट में पैसों के बदले किसी कैंडिडेट का नाम जोड़ने का मामला सामने आया है। आरोपी ने स्टूडेंट के पेरेंट्स से मेरिट लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए कॉलेज में मेडिकल सीट देने के लिए 5 से 12 लाख रुपए तक की रकम वसूली है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने आरोपी को 25 जून को देर रात गिरफ्तार किया। वहीं नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच जारी है। बिहार ईओयू की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के हजारीबाग में कलेक्शन पेपर के बॉक्स से रखरखाव और स्विमिंग में लापरवाही हुई है। बिहार ईओयू जांच की रिपोर्ट के मुताबिक पेपर लीक कराने में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, ऑब्जर्वर और सेंटर इंचार्ज की भूमिका हो सकती है, क्योंकि स्कूल में जब क्वेश्चन पेपर्स वाले बॉक्स पहुंचे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन नहीं हुए और जिस बैग में बॉक्स था वो भी नीचे से फटा हुआ था। इसके बाद बॉक्स को खोलने के लिए कटर का इस्तेमाल किया गया और क्वेश्चन पेपर्स लीक किए गए। अब तक 5 राज्यों में हुई 27 गिरफ्तारियां, बिहार से 13 गिरफ्तारियां हुई। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू बिहार से 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। संजीव मुखिया इसका मास्टरमाइंड है, जो कि फरार है। 2010, 2012 और 2013 में कई परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में भी संजय का नाम सामने आया था। गुजरात से 5 गिरफ्तार है। गुजरात में 8 मई को नीट मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और गोधरा में जयराम स्कूल के आचार्य और नीट एग्जाम के सिटी कोऑर्डिनेटर पुरुषोत्तम शर्मा समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तुषार भट्ट के मोबाइल चैट में 11 स्टूडेंट के नाम, रोल नंबर और उनके एग्जाम मेंबर्स का पता मिला था। महाराष्ट्र से 2 गिरफ्तार। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस के लातूर में एफआईआर दर्ज कराई। इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई। इस केस में एटीएस ने संजय जाधव और जलील पठान को अरेस्ट किया। दोनों परिषद स्कूल में टीचर है। एटीएस को शक है कि टेस्ट फंडिंग के लिए पेपर लीक कराया गया है। झारखंड से 6 गिरफ्तार। 23 जून को एओयू ने झारखंड के देवघर में 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें बिहार के 4 आरोपी शामिल है। झारखंड के हजारीबाग से एसबीआई बैंक तक पेपर ई रिक्शा से भेजे जाने की बात सामने आई है। पश्चिम बंगाल से भी 1 गिरफ्तार। 25 जून को कोलकाता पुलिस ने एक शख्स को मेरिट लिस्ट में नाम शामिल करवाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अब नीट यूजी एग्जाम में खास तौर पर 2 गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई है। पहली शिकायत की परीक्षा में कई स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिसकी वजह से 67 स्टूडेंट एआईआर के साथ टॉपर बन गए। दूसरी शिकायत की पेपर लीक होने के आरोप के साथ पेपर कैंसिल कर री एग्जाम की मांग की गई। एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर देश भर में प्रदर्शन के बाद एनटीए ने 8 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एनटीए ने बताया कि देश के 6 सेंटर पर स्टूडेंट्स को एग्जाम हॉल में कम समय मिला, इसलिए कुल 1563 कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए। हालांकि एनटीए ने ये नहीं बताया कि मार्क्स किस आधार पर दिए गए। इन स्टूडेंट्स के लिए 23 जून को री एग्जाम कंडक्ट किया गया। एग्जाम में सिर्फ 813 कैंडिडेट शामिल हुए, जबकि 750 ने एग्जाम नहीं दिया। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। अब तक क्या क्या हुआ? 5 मई को एनटीए ने नीट यूजी एग्जाम कंडक्ट किया। लगभग 24 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए। 6 मई को एनटीए ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर पेपर लीक से इनकार किया। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई की। एससी ने रिजल्ट होल्डर करने से मना कर दिया। 1 जून को नीट यूजी पेपर लीक और एग्जाम से गड़बड़ियों के खिलाफ याचिका दायर हुई। 4 जून को एनटीए ने रिजल्ट जारी कर दिया। 67 स्टूडेंट्स एआईआर 1 के साथ टॉपर बने। 8 जून को एक ही सेंटर के 6 टॉपर 719 से 718 जैसे नंबर मिलने और ग्रेस मार्क्स दिए जाने के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जांच के लिए पैनल के गठन का ऐलान किया। 9 जून को एनटीए ने ग्रेस मार्क्स पॉलिसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। काउंसलिंग पर रोक लगाने और री एग्जाम कराने की मांग की गई। 11 जून को एससी ने सुनवाई के बाद काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। एनटीए ने एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर 2 हफ्ते का जवाब मांगा। 12 जून को नीट यूजी एग्जाम विवाद की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों के बेंच ने कराने की मांग उठी।
13 जून को एससी में ग्रेस मार्क्स को लेकर सुनवाई हुई। एनटीए ने कहा कि 1563 कैंडिडेट्स के लिए 23 जून को दोबारा एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो कैंडिडेट एग्जाम नहीं देना चाहता उसका स्कोर कार्ड बिना ग्रेस मार्क्स के जरिए जारी किया जाएगा। 30 जून से पहले रिजल्ट आएगा और 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होगी। एनटीए ने री एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 14 जून को सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी विवाद की सीबीआई जांच की मांग की गई। एससी ने एनटीए से 2 हफ्ते में जवाब मांगा। एनटीए ने 7 हाई कोर्ट के सभी मामलों को एससी में ट्रांसफर किए जाने की सिफारिश की। 15 जून को बिहार में ईओयू ने पेपर लीक केस में 3 जिलों से सॉल्वर गैंग से जुड़े 19 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। 16 जून को शिक्षा मंत्री ने माना कि एनटीए से गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि एनटीए में सुधार की जरूरत है और किसी भी गुनाहगार को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं 18 जून को एससी में ग्रेस मार्क्स से जुड़ी तीसरी याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भेजा और कहा कि अगर किसी की ओर से 0.01% की भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। 19 जून को एससी ने मामले की सीबीआई जांच को लेकर कोई आदेश नहीं दिया। 20 जून को मेघालय के कैंडिडेट्स ने टाइम लॉस की वजह से 1563 कैंडिडेट्स के साथ री एग्जाम में शामिल होने के लिए याचिका दायर की। कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से दोबारा इनकार कर दिया। शिक्षा मंत्री प्रधान ने एनटीए की मॉनिटरिंग के लिए हाई लेवल कमेटी बनाने की घोषणा की। वहीं 22 जून को एससी एग्जाम कैंसिल करने और पेपर लीक की जांच सीबीआई और ईडी को सौंपने की मांग की गई। एनटीए में सुधार के लिए 7 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। एनटीए के डायरेक्टर महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को हटाकर प्रदीप सिंह खरोला को डीजी बनाया गया। वहीं 23 जून को नीट यूजी री एग्जाम हुआ। 1563 कैंडिडेट्स में से 1813 ने एग्जाम दिया, जबकि 750 कैंडिडेट्स ने एग्जाम नहीं दिया। सीबीआई मामले में सेक्शन 120 बी और सेक्शन 420 के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले की जांच ईडी को सौंपने की याचिका पर कोई आदेश नहीं दिया। वहीं ओएमआर शीट में गड़बड़ियों में एनटीए अधिकारियों ने शामिल होने की याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। सीबीआई की 2 टीम जांच के लिए पटना और गोधरा पहुंची। महाराष्ट्र में लातूर में एटीएस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इनमें से 2 को गिरफ्तार किया गया है। पटना के एडीजे 5 कोर्ट में पेपर लीक के 19 में से 8 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। महाराष्ट्र से गिरफ्तार 2 आरोपियों की एटीएस कस्टडी 2 जुलाई तक बढ़ी। वहीं देश भर में नीट यूजी 2024 में गड़बड़ियों को लेकर अलग अलग राज्यों में लगभग 20,000 स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के में याचिकाएं दर्ज कराई। एनटीए ने 14 जून को देश के 7 अलग अलग हाई कोर्ट में लगी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की मांग की। वहीं नीट यूजी विवाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो याचिकाएं हैं उनमें मांग है कि ग्रेस मार्किंग वापस लेनी चाहिए, मौजूदा रिजल्ट के बेसिस पर काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए, एग्जाम कैंसिल किया जाए और दोबारा एग्जाम लिया जाए। ओएमआर शीट और फाइनल स्कोर कार्ड में अलग अलग मार्क्स है, ऐसे में रिजल्ट का रीवैल्यूएशन किया जाए। एक ही सेंटर के 6 कैंडिडेट्स ने ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे हासिल की, 718 से 719 मार्क कैसे मिल गए, ये सभी से शेयर करना चाहिए। अब इस सभी मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी।